देहरादून में एक बार फिर अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां देर रात एक सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस और संदिग्धों के बीच मुठभेड़ हुई और एक बड़ा आरोपी जो पकड़ा नहीं जा सका बल्कि मुठभेड़ में मार गिराया गया। थाना प्रेमनगर क्षेत्र रात करीब 10:30 बजे ठेकेदार देवराज अपना काम खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में 3 लोगों ने उन्हें रोक लिया और नकदी से भरा बैग छीनने की कोशिश की। जब देवराज ने विरोध किया तो उन पर फायरिंग की गई, जिससे वो घायल हो गए। लेकिन यहाँ कहानी ने मोड़ लिया। गंभीर स्थिति के बावजूद देवराज ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। सर, जो रात मेरे साथ घटना हुई है, एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन मैं देहरादून पुलिस का, खासकर कप्तान साहब डोभाल जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उनकी टीम ने तुरंत एक्शन लिया, जिससे मेरी जान बच पाई। और लुटेरों ने जो मेरे साथ घिनौना अपराध किया है वो बहुत गलत था। उन्हें भी देहरादून पुलिस ने सबक सिखाया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सारी पुलिस फोर्स का देहरादून की, और खासकर जो नरेश राठौर इंस्पेक्टर प्रेमनगर है, वो इमीडिएटली मेरे फोन पर वहां पहुंचे। जब मैंने 112 पे कॉल किया, उन्होंने आकर तुरंत एक्शन लिया। उनको भी गोली लगी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द अच्छा हो, और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि पुलिस रात से मेरे साथ खड़ी है। सूचना मिलते ही प्रेमनगर पुलिस हरकत में आई, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया और साथ ही पूरे इलाके में सघन चेकिंग शुरू कर दी गई। कुछ ही देर में संदिग्धों का सामना पुलिस टीम से हुआ। दोनों तरफ से जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें थाना प्रभारी नरेश राठौर भी घायल हो गए। लेकिन टीम पीछे नहीं हटी और इस कार्रवाई में एक आरोपी मुठभेड़ में मारा गया, जबकि अन्य 2 मौके से फरार हो गए। मौके से मिले सबूतों और जांच के आधार पर मारे गए आरोपी की पहचान अकरम के रूप में हुई है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा रहा है। साल 2014 में बालावाला क्षेत्र में हुई एक गंभीर वारदात में इसका नाम सामने आया था, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। इसके अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती और अन्य मामलों में इसके खिलाफ कई केस दर्ज रहे हैं। कल जैसा सर ने बताया 10:35 पे एमडीटी के माध्यम से एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें ये अभियुक्त द्वारा एक लूट की गई थी, जिसमें वादी देवराज को गोली मार के उससे जो लूट की सामग्री की गई थी, इसमें इसके साथ 2 अन्य लोग उनके द्वारा बताए गए थे, जो एक गाड़ी में थे, और जो 2 लोग इसको बैग छीनने और उसमें पाए गए थे। तत्काल 3 लोग जो एक गाड़ी में सवार थे, जो ब्लैक कलर की बलेनो गाड़ी है, उसका पूरे जनपद में सिक्योर करके कॉम्बिंग का हम लोगों ने एक प्रयास किया था, जिसमें एसएचओ द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के जितने भी संभावित रास्ते थे उन पर कॉम्बिंग और बैरियर चेकिंग के हम लोगों के जो आदेश थे, उसमें एक सूचना पे एसएचओ द्वारा तत्काल जो पौंधा से एक रास्ता जो विश्रांति की ओर जाता है, उस वाले रास्ते में उनको ज्ञात हुआ कि एक गाड़ी इधर को गई है। तत्काल उसका पीछा किया गया। उस गाड़ी को जब आगे गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की गई, उनके द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने का जब प्रयास किया गया, उसमें एक गोली हमारे एसएचओ को भी लगी है। उसमें उनको तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया। लेकिन इसी मुठभेड़ में एक व्यक्ति जिसका नाम जैसा भी सर ने बताया अकरम पुत्र मासूम अली, जो उस समय घायल हुए थे, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भेजा गया, वहाँ उनकी मृत्यु हुई है। उस पूरे घटनाक्रम में अभी तक की जो हमारे पास जानकारी आई है, इसमें जो अभियुक्त है उसके ऊपर करीब 16 मुकदमे अब तक पंजीकृत जो अभी तक हमारे प्रकाश में आए हैं। लेकिन अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। एक ड्रेडेड क्रिमिनल ये पहले रहा है, लगातार घटनाओं में एक्टिव रहा है, अभी भी ये एक्टिव ही था। इसलिए इसके जो अन्य साथी हैं उनके पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो आज के दिन जो डेट थी जिसमें इनको जो ये लोग आज आए थे, यहाँ इकट्ठे हुए थे, कौन कौन लोग इसमें पूर्व की घटनाओं में शामिल थे, उनका भी हम लोग इसमें चेक करा रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई को राज्य में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके तहत पुलिस लगातार सक्रिय होकर गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मौके से अवैध हथियार और लूटा गया सामान भी बरामद किया गया। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं, या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। देहरादून में इस तरह की कार्रवाई कई साल बाद चर्चा में आई है,
इससे पहले भी कुछ मामलों ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई में टेक्नोलॉजी, जांच और जवाबदेही पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इस पूरी घटना में एक तरफ घायल पीड़ित का साहस, दूसरी तरफ पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तीसरी तरफ कानून का सख्त संदेश साफ दिखाई देता है। साफ है, अब अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज भी है और सतर्क भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।